जब भी ओपोजिशन ने डिलिमिटेशन कमीशन को कटघरे में डाला तब सबने ये कहा कि भैया आप ओपोजिशन में हैं, इसीलिए बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट कर रही हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बीजेपी के कार्यालय से होकर गुजरी है। पर अब ये जो ऑडियो वायरल हो रही है इससे इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित जरूर किया जा सकता है कि जनाब ये जो रिपोर्ट आई है असल में बीजेपी कार्यालय से ही होकर गुजरी है। आखिरकार ऐसी क्या वजह क्या कारण है ये बात तो बिल्कुल इस ऑडियो में क्लियर होगी। पर रविंद्र रैना जो लगातार इस बात को और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं क्योंकि बीजेपी ने हमारे साथ में बहुत ज्यादती की है, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज में फर्क किया, भेदभाव डाला। पर क्या असल में ये सब एक साजिश थी अपने अपने वर्कर्स को जिताने के लिए? जरा पहले ये ऑडियो सुनिए, इसके बाद जो भी हमने ये सब बोला और इसके बाद जो हम बोलने वाले हैं आप बिल्कुल सटीक अनुमान लगा लेंगे कि आखिरकार वजह क्या है इस तरह की बात करने के लिए। दीदी परियार साहब और यार अगर लोग बैठे होंगे तो क्या करोगे बात अब? नहीं बोल रहे ना अभी बात करने के लिए, आपने तब तक काट ही दिया। ठीक है, हाँ ये बोल रहे हैं जैसे परियार साहब बोलेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे इनकी। नहीं तो सपोर्ट के लिए उधर कौन सा जोर लगाना, उधर वो है गई। शक्तिराज जी, शक्तिराज मंत्री, नमस्कार। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये रामबन कांस्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इनको। अच्छा, मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात करो। ये देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंद्र राणा हूँ। जय करा करो मेरे को। बात किससे बोला? देवेंद्र राणा। तो मैं कहा उसकी क्या? अब मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं, ये असर वाले। ये अपनी यूटी अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना और डोडा के एमएलए रहे शक्ति परिहार के बीच में हुई, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार क्या अब शक्ति परिहार जीत के सामने आ सकते हैं या नहीं, रविंद्र रैना से बातचीत करनी होगी। पर रविंद्र रैना इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि रविंद्र राणा से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके क्षेत्र में रामबन का एरिया डाल दिया है जो आपके लिए ही वोट करेगा, यानी कि आपको आने वाले समय में एमएलए बना ही देगा। पर अगर आपको एमएलए बना देगा तो क्या जो बाकी इलेक्शंस में लोग खड़े होने वाले हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं करूंगी, अलग अलग, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े होते हैं और ये उनका कानूनी अधिकार भी है, क्या आप उसके खिलाफ ही जा रहे हैं? जो आपने डिलिमिटेशन कमीशन की जो इतने टूर करवाए, आप उनके ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा था? अगर ये दिखावा था तो इसमें आप बखूबी सही साबित होते अगर ये ऑडियो वायरल नहीं होता। बट अब ये ऑडियो वायरल हो गया है जिसमें आप अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जगहों पर डाल रही हैं और जिसमें सबसे बड़ी बात एक क्लैरिटी जो ये ऑडियो के जरिए हुई है कि आप रामबन और डोडा के एरिया को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक शख्स एमएलए बन सके। तो क्या असल में जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है इलेक्शन से पहले वो सिर्फ इसीलिए आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा पार में लाना है, उनके एमएलए बनाने हैं, या फिर नहीं? अब ये तो खुद रविंद्र रैना जी इस बात को क्लियर करें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को बोलती हुई नजर आ रही है कि भैया इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या डीडीसी के मेंबर, क्या पंच सरपंचेस कहीं रिजाइन करते थे? पर अब इस ऑडियो के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ लोगों पर, जो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो रहे हैं, उन लोगों की अगर बात करें उनको फायदा दिया गया और कुछ जो परेशान है वो परेशान ही हो गए। और सुचेतगढ़ और आरएसपुरा के साथ में जो आपने किया वो तो जग जाहिर है। आपको क्या लगता है कि असल में एमएलएज की टिकट बन चुकी है कि कौन कौन एमएलए बनने वाले हैं और उसी के अनुसार ही डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दायर की है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस ऑडियो को आप किस तरह से समझते हैं वो भी अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।